जय श्री राम। सभी राम भक्तों को सादर नमन। काका भूसुंडी जी गरुड़ जी से बता रहे हैं कि मैं कैसे कौवे का शरीर पाया। एक बार मैं भगवान के स्वर्ण रूप का गान गाते हुए मैं जा रहा था, तभी मेरु सुखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देखि चरण सिर नायऊं बचन कहे अति दीन। तो जब मैं भगवान का भजन करते हुए जा रहा था तो मेरु शिखर जब पहुंचा तो वहाँ बरगद के छाया के नीचे मुनि लोमस जी बैठे हुए थे और देख चरण से उनको देख करके मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अति दीन वाणी बोला, मधुर वाणी दीन बोला। सुनि मम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय दिज आयहु के ही काज। मुनि ने मेरे वचनों को, कोमल वचनों को सुन करके कहा, हे आदर से मेरे से पूछे कि हे द्विज देव आप किस कारण से आए हैं। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधना मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा कि हे कृपा निधि आप सर्वज्ञ हैं, आप सुजान हैं। हे सगुण ब्रह्म आराधना, सगुण ब्रह्म की आराधना करना मैं चाहता हूँ, उसके बारे में मुझे बताइए, सगुण ब्रह्म के बारे में। तब मुनि रघुपति गुण गाथा, कहु कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब मुनि ने रघुपति के भगवान के गुण का गाथा कहा और सादर पूर्वक उन्होंने उनके बारे में बताया। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, वह मुनि ब्रह्म ज्ञान में रत थे, विज्ञानी थे। मोहि परम अधिकारी जानी, और उन्होंने मुझे अधिकारी जाना कि मैं इस लायक हूँ कि मैं ब्रह्म ज्ञान के बारे में, ब्रह्म के बारे में इनको बताऊँ। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयसा। अकल अनीह अनाम रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। उन्होंने ब्रह्म का उपदेश देने लगे, निर्गुण ब्रह्म का। कहे कि वो ब्रह्म अज है, अजन्मा है, अद्वैत है और निर्गुण गुण रहित है, हृदय में, सबके हृदय में निवास करता है। अकल है, बुद्धि से परे है, बुद्धि से उसको नहीं जाना जा सकता है। अनी है, इच्छा रहित है और अनाम, उसका कोई नाम नहीं है, न कोई रूप है। अनुभव गम्य अखंड अनूपा, वह अनुभव से जाना जा सकता है। वह अखंड है, वह अनुपम है, उसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती है। अरे मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। तो मैं ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच युवगाम ही वेदा। वह मन से परे है, इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है, स्वच्छ है, मल रहित है, कोई विकार नहीं है, अविनाशी है और निर्विकार है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सुख की राशि है। तो मैं ताई तो ही नहीं भेजा, उसमें और तुम्हारे में कोई भेद नहीं है। जैसे पानी में और पानी की लहर में कोई भेद नहीं है, वैसे ही जीव में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यह वेद कहते हैं, तत्वमसि कि तुम वही हो। विविधि भांति मोहि पुनि समुझावा, अनिर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। विविध भांति अनेक प्रकार से मुझको मुनि ने समझाया। निर्गुण मत, निर्गुण का मत जो है मेरी बुद्धि में नहीं आया, मेरे मन में नहीं आया, हृदय में आया ही नहीं कि मैं कैसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करूं। मुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा। और फिर मैंने मुनि से सर नवा करके आग्रह किया
कि सगुण उपासन कहो मनीषा, सगुण की उपासना कैसे की जाती है यह मुनीष मुझे बताइए। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनीष प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया, निज नैन देखूँ रघुराया। राम की भक्ति में मेरा मन जो है, भक्ति रूपी जल में मेरा मन मछली हो गया है, और मछली को पानी से कैसे अलग किया जाता है मुनीष, तो मुझे वही उपदेश दीजिए, उन्हीं की गाथा कहिए सगुण ब्रह्म की, राम की, ताकि मैं उनको अपने नैनों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिहूँ निर्गुण उपदेशा। अपनी पुनि कही हरि कथा नूपा, अखंड सगुण मत अगुण निरूपा। भय लोचन बिलोकी अवधेशा, मैं अवधेश भगवान राम को आँख से भर करके देख लूँ, और तब सुनी हूँ, जब मैं देख लूँगा तब निर्गुण ब्रह्म की उपासना मैं सुनूँगा। पुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, बार बार हरि की कथा अनूप जो उपमा रहे थे कहा उन्होंने। अखंड सगुण, असगुण का खंडन करके अगुण का निरूपण करने लगे। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपय करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं किन्ना, अमुनि तन भय क्रोध के चिन्ना। तब मैं निर्गुण मत को दूर करके और सगुण का निरूपण करने लगा हट करके। उत्तर प्रत्युत्तर उनसे जवाब दिया, उत्तर का प्रत्युत्तर करता था, जवाब देता था। अब देखा कि मनु के हृदय में क्रोध के चिन्ह नजर आने लगे। मुनि भी अब लगता रहा कि उनका क्रोध आ रहा है। सुनी प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके ही ये। अति संघर्ष जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु गरुण जी सुनिए, अवज्ञा करने पर बड़े बड़े लोग ज्ञानियों के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अति संघर्षण जब कर कोई, अधिक बहुत संघर्ष किया जाए, रगड़ किया जाए, तो अनल प्रगट चंदन जैसी लकड़ी में भी आग पैदा हो जाता है, आग प्रकट हो जाता है। बारंबार सकोपि मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊँ विविध अनुमान। बार बार सकोप क्रोध सहित मुनि ने ज्ञान का वर्णन किया, ज्ञान का निरूपण किया। मैं अपने मन बैठ तब मैं अपने में बैठ करके अपने मन में यह अनुमान करने लगा। यह काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि मैंने कैसे कौवे का स्वरूप पाया, कि मैं जब लोमश ऋषि के पास गया तो उनके यहाँ ये सब बातें हुई। आगे की बात कल। जय श्री राम।